Hello everyone. So today we are starting with the first chapter of Maths 1 which is Mathematical Logic. ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बेसिक्स अच्छे से समझना है और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर बहुत फटाफट और बहुत इजीली हो जाएगा। As far as the boards are concerned, this is a very scoring chapter. Also, if you are lucky, you will get 2 or 3 questions of logic in your entrance exams also. Make sure that you are attending each and every question of logic, either in boards as well as in the entrance exams. So, start करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है और फिर उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। जैसे ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, सन राइजेज इन द ईस्ट। इट्स अ फैक्ट, राइट? सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो लॉजिक में स्टेटमेंट्स नहीं होते और कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू देखेंगे। तो सन राइजेज इन द ईस्ट ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू है क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट। 5 into 2 is equal to 11 ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स ये भी एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एन इक्वी ट्राइंगल, तो ये भी एक स्टेटमेंट है और ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। A natural number is an integer, again it is a statement and it is a true statement. अब यहाँ पे कुछ sentences है जो statement नहीं है। अब इससे समझ में आएगा कि कौन से statements sentences statement नहीं होते। जैसे ये request, please give your pen, या फिर question, या फिर exclamation, all these sentences are not statements in logic. अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है, क्वेश्चन करता है या एक्सक्लेमेशन आता है, तो ये सब जो है सेंटेंसेस जो है ये लॉजिक में स्टेटमेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे नीचे लिखा है इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस आर नॉट स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन है 3x/2 - 9 = 0। तो यूजुअली जो इक्वेशंस होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। सेकेंड वाला ही इज टॉल, अब ये एडजेक्टिव आ गया तो ये हम स्टेटमेंट में नहीं गिनेंगे क्योंकि इसका हम ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते। व्हेन यू गिव एन एडजेक्टिव, द थिंग इज इट इज नॉट measurable in the sense that whether it is true or false. तो ही इज टॉल, ओके। अभी ऐसा हो सकता है कि अगर छोटा बच्चा है जो 3 फीट का है तो उसके लिए 5 फीट भी टॉल होगा, लेकिन अगर कोई मैन है जो 6 फीट है, 6.5 फीट है, तो ही विल फाइंड 5 फीट टू बी वेरी शॉर्ट। सो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली ट्रू और यूनिवर्सली फॉल्स। अगेन थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो सेंटेंस है वो भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया है। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट होता it would have been a statement. Mathematics is an interesting subject, will not make it a statement. So for 3 and 4, it is black in color. Again, the truth value varies from person to person. In all the above sentence, the truth value depends upon the situation. Such sentences are called as open sentences. Sentences is not a statement. So यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है वो तो डेफिनेटली स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत क्लियर था हमें क्योंकि वहां पे एडजेक्टिव यूज हुआ था सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी एडजेक्टिव यूज हुआ है और फोर्थ वाले में कलर यूज हुआ है। नाउ कलर इज अ वेरी, अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग व्हेन वी calculate in parameter of true and false. So we don't have a distinct, like, very clear view of the colors. The colors are variable. It is light orange, dark orange, pale blue, and so a lot of unclear thought is there in the color. Now the first sentence, the first question is very important. 3x by 2 minus 9 equal to 0. When we solve it, we get x is equal to 6.
Now it is true for x equal to 6, but it is false for value of x any other than 6. So that is why it's a open statement. अगर इसके बाजू में मैंने ऐसा लिखा होता कि 3x अपॉन टू माइनस नाइन इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट बन जाता और वो फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता। अगर मैंने ऐसा ही लिखा होता फॉर x इक्वल टू 6, तो भी वो स्टेटमेंट बन जाता और अब वो ट्रू स्टेटमेंट बनता। तो इसके लिए फिलहाल ये ओपन स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट नहीं है। ओपन स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। अगर वैल्यू है उसके बाजू में तो हम उसे स्टेटमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। So initially you will find it a little confusing ki which are statements and which are not. So once you solve like the exercise, the first exercise, everything becomes very clear which are statements and which are not. In the solved examples, there are a few confusing things. So let us try without seeing the answers for this solved examples. So first one, 6 into 4 is equal to 25. There is no variable. So definitely वो statement है, वो सिर्फ एक सिंपल सा इक्वेशन है विदाउट वेरिएबल, तो वो स्टेटमेंट है और वो मैच नहीं कर रहा है इसीलिए वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। पहला वाला जो है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। सेकेंड वन, x प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन का आंसर आएगा x इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब वो x इक्वल टू थ्री पे ट्रू है और बाकी सब x पे फॉल्स है, और उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा x है। तो इसके लिए वो एक ओपन स्टेटमेंट है, और ओपन स्टेटमेंट is not a statement. So it is an open sentence, hence it is not a statement. Obviously third wala is not a statement because it is asking a question. Fourth wala is a clear cut sentence. The quadratic equation this has two real roots. So definitely वो statement है, और अगर उसको solve करेंगे तो हमको आंसर मिलने वाला है 2 और 3। तो obviously वो real भी है, इसीलिए उसका truth value जो है वो t है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर वो स्टेटमेंट है तो ही आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो बस बात उधर ही खत्म हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज प्लीज सिट डाउन। ऑब्वियसली इट्स अ रिक्वेस्ट, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सिक्स्थ वाला इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट्स अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेवेंथ वन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यस इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक क्लियर कट बात बोल रहा है। और हर रियल नंबर डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को, अभी आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब a प्लस आई भी होता है, जहाँ पे a और b रियल है और i जो है वो इमेजिनरी है। तो अगर रियल नंबर 5 को मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो मैं उसे लिख सकता हूँ 5 प्लस जे जीरो एंड 5 प्लस आई जीरो। तो ऑब्वियसली ऐसे कोई भी रियल नंबर को हम सम दैट थिंग प्लस आई जीरो लिख सकते हैं या जीरो आई लिख सकते हैं। तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट्स अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इज ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव हो गया और वो स्टेटमेंट नहीं है। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो ये एक स्टेटमेंट तो है बट ऑब्वियसली ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर करेंगे तो वो वाले पर्टिकुलर नंबर से तो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर करता हो तो 25 होता है। इन दिस 5 इज अ प्राइम नंबर बट 25 इज डेफिनेटली नॉट अ प्राइम नंबर। यू कैन ट्राई इट फॉर एनी प्राइम नंबर, हर एक के लिए फॉल्स आने वाला है। तो डेफिनेटली द आंसर इज फॉल्स, बट इट इज अ स्टेटमेंट। So that was about this solved examples. Now I think we will be having a better clarity of which are statements and which are not. Next, we are going to do a few connectives. To understand connectives, let us have a look at conjunction, disjunction, and a few more connectives. Okay, we'll continue this in the next video.